तो आप सभी को हर महादेव। आज है डे 10 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। अगर समय की बात करी जाए तो समय हो रहा है 6:11 और ऑलमोस्ट हमारा डेली व्लॉग इसी समय स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया है आरसी का। अब हम लोग आर्टिकल पे चलेंगे। दिस वन, आज हम लोग आर्टिकल की क्लास लेंगे और इस क्लास को लेने के बाद फिर जैसे ही क्लास ओवर होती है उसके बाद जो इसके डीपीपी देंगे सर, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। और काफ़ी लोगों का ये पूछना था कि भैया आप अड्डा से जो यूट्यूब पर क्लासेस चलती है वो नहीं लेते हो। मैं लेता हूँ उन क्लासेस को, बट अभी क्या हो रखा था कि अभी काफ़ी टाइम से क्लासेस वो हो नहीं रही थी, इस चक्कर में नहीं रहा था। जैसे कि आज मैं कौन सी क्लास लूँगा मैं आपको बताता हूँ। देखो जस्ट अ मिनट, हाँ दिस वन। काफ़ी टाइम से अनुभव सर जो है वो सुपर मॉक्स करा रहे हैं। वो जब से अड्डा पर आए तभी से करा रहे हैं। जैसे ये रहा दिस वन, श्रेष्ठ प्रोग्राम, ये इसको हम लेंगे उसके बाद। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग पर सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट 3 घंटे देते ही देते हैं। 3 से 3.5 घंटे नॉर्मल है, क्योंकि 1 घंटे में आप पेड क्लास कंप्लीट करते हैं, फिर 1 घंटा आप प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चंस पे, 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करते हैं कम से कम। उसके बाद फिर 1 घंटा आपका ये सुपर मॉक्स देने में चला जाता है। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रेशियो हमेशा 2:1 का होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 घंटे क्लास ले रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस 2 घंटे होनी चाहिए। क्योंकि जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी नॉलेज की, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, आप केवल देख रहे हो। तो अगर आपको अपनी नॉलेज की प्रैक्टिस करनी है तो खुद से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे अपने अंदर। वरना तो क्लासेस का क्या, आराम से देखते रहिए रोजाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आई थिंक आज मेरा लास्ट व्लॉग होगा जो कि मैं अपने नाइट वाले रूटीन में बना रहा हूँ। कल से मैं डे वाले रूटीन पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो कल से मैं अपना टाइम टेबल भी शेयर करूंगा आपको कि डे वाले रूटीन में क्या टाइम टेबल होगा और हम पर सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश की क्लास लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम लोग सुपर मॉक देंगे। लेकिन उससे पहले साथियों आपको हमारी ये टू डू लिस्ट देख लेनी चाहिए, जिसको हम निरंतर फॉलो कर रहे हैं। जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता तब तक हम इसको फॉलो करते रहेंगे। तो चलो फिर इंग्लिश शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की हमने क्लास ओवर करी, उसके बाद आर्टिकल से रिलेटेड जो सर ने डीपीपी दी थी, उस डीपीपी से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करे थे कि जैसे सर ने आर्टिकल कंप्लीट कराया, अब उसके बाद उसमें एरर्स फाइंड करने रहते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और जो हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी होती है वो बढ़िया से आ जाती है। अब ये करने के बाद फिर हमने उठाई सुपर मॉक। सुपर मॉक एक्चुअली एक बेसिक टू एडवांस लेवल तक का एक क्लास होती है, जो कि वाईटी पर अनुभव सर लेते हैं, जिसको हम डेली लेते हैं, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट को लेकर, टॉपिक्स को लेकर ग्रिप जो है बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 8:44 हो रहे हैं और जस्ट अभी हमने ये श्रेष्ठ वाली क्लास ओवर करी है। और एक्चुअल में क्लास केवल 57 मिनट की थी। तो मैं कभी 1.5 से कम तो कभी नहीं देखता, मैं तो 1.75 पे भी देखता हूँ। तो जस्ट अभी ये क्लास ओवर करी है और अगर किसी का फाउंडेशन चल रहा है अभी तो उसको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से अभी उठा के चल रहे हैं। तो अभी इस क्लास को ओवर किया है, अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, थोड़ी देर छत पे वॉक करेंगे। और ऑलमोस्ट यार 9:30 से पहले तो फ्री हो नहीं पाऊँगा, तो 9:30 बजे फ्री होके फिर हम लोग लेके बैठेंगे क्वांट्स। तो जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ खाना खा के और पूजा करके। आप एक काम करते हैं, थोड़ी देर वॉक करते हैं और उसके साथ साथ वोकैब रिवाइज करते हैं। आज का व्लॉग आई थिंक शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि आज मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाऊँगा। उसका रीज़न आराम से बताता हूँ यार। फ़िलहाल चलो फटाफट से वोकैब रिवाइज कर लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे, फिर लेकर बैठेंगे हम लोग क्वांट्स की जो टू डू लिस्ट बना रखी है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे पहले। ठीक है, तो जैसे कि आप समय देख रहे हैं अभी 9:43 हो रहा है और जस्ट अभी हम लोग छत से नीचे आए हैं। आई नो लेट हो गए काफ़ी ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग लेके बैठते हैं क्वांट्स। क्वांट्स में हम लोग पहले अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमें 30 और 35 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स और 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक और 4 to 5 सेट DI। ये कंप्लीट करने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, पहले इतना तो कर लें। अब चलो साथियों क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स में एक्चुअली आज हमने क्या करा है, क्वांट्स में हमने पहले पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो कि हमने बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखे थे, उन क्वेश्चंस की हमने कॉपी में देखकर प्रैक्टिस करी। उसके बाद हमने अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करी। टू डू लिस्ट हमने अपनी कंप्लीट करी थी चेकलिस्ट से। हमने चेकलिस्ट उठाई थी आशीष अरोड़ा सर की, उससे हमने आज क्वेश्चंस करे थे। उन क्वेश्चंस को जैसे हमने कंप्लीट करा, उसके बाद फिर हमने पार्टनरशिप की क्लास खोली, जिसमें कि आज था क्लास टेस्ट। उस क्लास टेस्ट को हमने ओवर किया। ऑलमोस्ट जब हम क्लास टेस्ट करना शुरू करा था तो हमारे क्लास टेस्ट आराम से अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसे ही 15 क्वेश्चन से ऊपर बढ़े उसके बाद हमारी जो है हवा निकलना शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस का एडवांस लेवल आ चुका था। अगर क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो जस्ट अ मिनट, ये है
पार्टनरशिप 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 ये पार्टनरशिप यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और उसके बाद हमारे प्रॉपर ये सबसे पहले तो हमने प्रॉपर नोट्स बनाए, उसके बाद फिर इन्हीं क्वेश्चंस की कंटिन्यू बार बार प्रैक्टिस करना। और आज का जो सीन बताता हूँ, आज है ये जो टॉपिक टेस्ट की क्लास है, ये 4th क्लास, इसमें टॉपिक टेस्ट होता है। इसमें सर क्लास में टेस्ट लेते हैं। ये टेस्ट ओवर किया है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे कि कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हुआ है, तो हमारा बेसिक काम ये बनता है कि जो हम बुक को निकालें, उसके बुक के जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करें, मॉडरेट लेवल के ट्राई करें। होते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो ट्राई करें। ऐसा नहीं है रिजिड ना हो जाए कि नहीं ये तो करने ही करने, ये तो नहीं हो रहे, कोशिश करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके जैसे अभी आपने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, अब आपका काम क्या बनता है कि अब आप संडे वाले दिन जो आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं, 3 नहीं, हाँ 3 ही हुए, रेशियो, एजेस और पार्टनरशिप, आपका काम ये बनता है कि उन टॉपिक्स को दोबारा से एक बार रिवाइज़ करना। उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो अभी जस्ट मैं जा रहा हूँ पावर नैप लेने एक, और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग। पावर नैप लेने के बाद मैं बताता हूँ, सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग रीजनिंग की कोई भी क्लास नहीं लेंगे। क्वांट्स में तो फिर भी हमने टॉपिक टेस्ट की क्लास ली थी, रीजनिंग में कोई क्लास नहीं लेंगे। रीजनिंग में केवल जो टू डू लिस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे बस। उसके बाद फिर हम लोग नहाने चले जाएंगे और पूजा वगैरह करेंगे। सीन दरअसल ऐसा है कि आज सुबह अगर आप लोग कुछ टाइम पहले से भी अगर व्लॉग देख रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं पहले दिल्ली फ्लैट पे रहता था। तो जो फ्लैट पे जो भी सामान रखा हुआ था वहाँ पे, मैं तो यहाँ आ गया दीदी के पास, क्योंकि भाई वहाँ खाना बनाना पड़ता था और फिर काम करना पड़ता था, तो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर थी, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं दीदी के पास शिफ्ट हो गया गाज़ियाबाद। तो अभी वहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ है उस सामान को उठा के घर पहुँचाना है, क्योंकि मैं और भाई घर जा रहे हैं अभी। तो अभी सीन ऐसा है कि अगर मैं अभी क्लास लेता हूँ और अभी पढ़ता रहता हूँ तो सीन ऐसा हो जाएगा कि फिर मेरे पे दिन में कुछ भी काम होगा नहीं और दिन मेरा पूरा बर्बाद जाएगा। और इसीलिए कल का भी व्लॉग शायद नहीं आ पाएगा। हाँ, कल मैं एक दिन कल मैं लीव लूँगा, कल का नहीं आ पाएगा। तो जितना भी है प्रैक्टिस जो भी है वो आज ही करेंगे बैठ के। तो अभी रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलमोस्ट हमें कितना टाइम हो गया, 1 मिनट में आपको टाइम दिखाता हूँ। ये देखो अभी 2:16 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा ये काम करने में। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम लोग सीधा नहाने पूजा करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। बट ये कि आज क्लास स्किप कर देंगे एक। तो जैसे कि आप कंप्यूटर महाशय पे देख रहे हैं, ये जो अजीब प्रकार का तथ्य जो चल रहा है सामने, इसी को हम रैंक फाइल बोलते हैं। एक्चुअली ये सर हमें डेली भेजते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से होते हैं, जिससे कि आपकी हर एक टॉपिक पर अच्छी ग्रिप बनती चली जाती है और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाती है। आप चाहें तो बुक से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो पीडीएफ से भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा स्टडी सोर्स। 33 हो रहे हैं और जस्ट अभी हमने रैंक फाइल डन करी है, और रैंक फाइल के साथ साथ उससे पहले टू डू लिस्ट डन करी। हमारा रीजनिंग डन हो चुकी है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हमने इंग्लिश में ही आज केवल क्लास ली थी और क्वांट्स में हमने टॉपिक टेस्ट ही किया था, बाकी तो हमने और कोई क्लास ली नहीं है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी 30 मिनट बचे हैं, क्या करूँ, एक मॉक लगा दूँ क्या, बताओ लगा दूँ क्या? नहीं यार, मॉक नहीं लगा रहा आज, मॉक परसों दूंगा, क्योंकि कल तो पूरा दिन मेरा बिजी रहेगा। कल तो सामान इधर उधर शिफ्टिंग करानी, तो कल तो टाइम मिलेगा नहीं, बट परसों लगाएंगे मॉक। अभी फ़िलहाल एक काम करते हैं, जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं। और जनरल अवेयरनेस में भी कुछ भाइयों ने बोला था कि भैया आप वो बिना करेक्शन के ही दे दो नोट्स। मैं ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी, बिना करेक्शन के ले लो। तो आज मैं उनकी फ़ोटो PDF बना के बिना करेक्शन के ही देता हूँ, ठीक है? जिसको भी ज़रूरत है ले लो भाई, तुम खुद मत करना कुछ भी गलती से भी, खुद नोट्स मत बना लेना, ठीक है? और यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो जनरल अवेयरनेस लेके बैठते हैं और उसके बाद फिर करते हैं पूजा। मतलब नहा के करेंगे, ऐसे नहीं बिना नहाए के बैठ जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो हम जनरल अवेयरनेस में जहाँ तक हमने करेक्शंस कर लिए हैं, वहाँ तक हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं और आगे हम धीरे धीरे करेक्शन करते जा रहे हैं, क्योंकि यार करेक्शन के लिए समय इतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली समय मैं दे भी नहीं रहा हूँ। उसका कारण ये है कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अगर 2 दिन में 3 दिन में एक बार देंगे फिर भी उसका काम आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम पड़ा हुआ है। तो मैं आराम से चीज़ें कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार आप नोट्स की बहस करना बंद कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, फिर मैं वो चीज़ पूरी कर दूंगा, ठीक है? और जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे समय देख पा रहे हैं, इतना समय हो चुका है और अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। तो हमें आप शांति से पूजा करने दें, ठीक है? तो जस्ट अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ और हम लोग अब लेते हैं एडिटोरियल का सेशन। और एडिटोरियल के बारे में मेरे को थोड़ा सा आपको बताना था। देखना, ये है एलाइट एक्सप्रेस करके, ये एडिटोरियल स्टार्ट करा है अनुभव सर ने।
इसको आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करना। इसका जो PDF फॉर्म है वो मैं टेलीग्राम पर पिन कर दिया है, उसको जाके देखना ज़रूर। मतलब पूरा एक न्यूज़पेपर टाइप से है और रीडिंग स्किल में लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एक बार आप उसको देखना ज़रूर मेरे कहने से, ठीक है। हम लोग फटाफट से एडिटोरियल की क्लास ले लेते हैं, फिर चलेंगे छत पे। तो जैसे ही मैं एडिटोरियल की क्लास ले रहा था, इतने में भाई चावल फ्राई करके ले आया। भाई ने कहा इन चावल को खा लो, क्योंकि अब मैं और मेरा भाई दोनों ही रात को प्रैक्टिस करते हैं, तो भूख तो दोनों को ही साथ लगती है। तो जस्ट अभी मैं एडिटोरियल का सेशन लेके आया हूँ और अब थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे। और आज नीचे चल के कोई भी क्लास हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया के साथ जाना है, फ्लैट से सारा सामान वगैरह पैक कराना है, उसको घर लेके जाना है और आज घर निकलना है, क्योंकि मेरे भाई का नीट का पेपर है 4 मई को, और उससे पहले हमारे घर में शादी भी है, तो इसलिए मेरे को निकलना पड़ेगा। इसलिए आज का हम लोग व्लॉग यहीं एंड करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी टेलीग्राम पे ही पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है।